रवि बेड पर लेटे लेटे फेसबुक पर किसी से बातें कर रहा था। रात के 12 बज रहे थे। वहीं बगल में सोमू, रवि का बेटा और पत्नी अनामिका दोनों साथ में सोए थे। अनामिका काफी थकी हुई थी, इसलिए आज जल्दी सो जाती है। रवि कुछ दिनों से फेसबुक पर ज्यादा बिजी रहने लगा था। कोई संजना नाम की लड़की थी जिससे वह बातें किया करता था। रवि को अपने कॉलेज टाइम में संजना नाम की लड़की पसंद थी, इसलिए वह बिना देखे ही कुछ दिनों से उससे चैट किया करता है। अनामिका एक जिम्मेदार बहू थी। सास ससुर का टाइम से खाना, दवाई, रवि की ज़रूरतों का ख्याल रखना, घर की जिम्मेदारी और सोमू का लालन पालन भी प्यार से करना। रवि सिर्फ ऑफिस का ही काम देखता था और अनामिका घर से बाहर तक का काम संभालती थी। सब्जी लाना, राशन, दवाइयाँ, डॉक्टर, सब कुछ। रवि बेफिक्र रहता था, पर रवि को थोड़ी मॉडल लड़की चाहिए थी जैसे संजना थी, इसलिए वह अनामिका से बहुत ज़्यादा खुश नहीं था। अनामिका से रवि की शादी उसके माँ बाप की मर्जी से हुई थी। अनामिका सीधी सादी सी ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं करती थी, पर पूरा घर उससे खुश रहता था। रवि के माँ बाप होकर अनामिका से ज्यादा मोहब्बत रखते थे। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो सास ससुर को माँ बाप की तरह ही प्यार देती हैं, तो सास ससुर भी बहू से बेटी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। यहाँ पर ऐसा ही था। अनामिका अपने सास ससुर की बहू नहीं, बेटी थी, वह भी चहेती। रवि को अनामिका के खाने में कभी स्वाद नहीं लगता था। वहीं पूरा घर परिवार उसके खाने की तारीफ करते नहीं थकते थे। अनामिका रवि के टिफिन में मीठा रखना कभी नहीं भूलती थी। उसका मानना था कि दिन में एक बार मीठा खाने से जिंदगी में भी मिठास बनी रहती है, लेकिन रवि उस मीठे को कभी हाथ भी नहीं लगाता था। वहीं अनामिका के मीठे के दीवाने रवि के ऑफिस में भी थे, जो कि रवि के टिफिन खुलते ही चट हो जाते थे। कभी तो रवि को अपना टिफिन ही नहीं मिलता था, पर उसे बुरा नहीं लगता था, क्योंकि उसे उस टिफिन में रुचि नहीं थी। रवि अपनी जिंदगी बस काट रहा था, लेकिन जब से फेसबुक पर संजना मिली थी, तब से वह खुश था। अपना पूरा खाली वक्त फोन पर ही देता था। अनामिका इस बात पर कभी नहीं चिढ़ती थी कि फोन पर क्यों बिजी हो, क्योंकि वह समझती थी पूरे हफ्ते में एक दिन ही तो होता है मन का करने को, तो वह किसी भी तरह बिताए, उससे फर्क नहीं पड़ता था। फिर विश्वास भी अनामिका को पूरा था अपने रवि पर। रवि ने संजना को नहीं बताया था अपनी शादी के बारे में। आज पूरे 2 महीने हो चुके थे दोनों में बातचीत करते। अब दोनों एक दूसरे से मिलने का विचार करते हैं। संजना भी मिलना चाहती थी। दोनों एक कॉफी हाउस में मिलते हैं। रवि बहुत उतावला था संजना से मिलने से। आज थोड़ी ज्यादा ही परफ्यूम लगाया था रवि ने, जैसे कि परफ्यूम का ऐड उसे ही करना हो। रवि के सामने एक लंबे कद काठी की लड़की गोरे रंग के काले ड्रेस, होंठों पर लाल रंग की लिपस्टिक, आंखों में काजल, बहुत खूबसूरत लग रही थी। हाय बोल रवि के सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, हेलो, मैं संजना, आप रवि हो? रवि बस उसे देखे जा रहा था। तभी संजना ने चुटकी बजाई तो रवि अपने ख्यालों से बाहर आया। रवि ने कहा, हाँ मैं ही रवि हूँ। संजना ने बोला, कहाँ खो गए थे? रवि ने कहा, आपको देखने के बाद कोई भी आपकी यादों में खो जाएगा, आप बहुत खूबसूरत हो। संजना शर्माते हुए बोली, थैंक यू। संजना बोली, आप तो चैट पर बहुत बातें करते हैं, पर यहाँ शांत लग रहे हैं। अच्छा बताइए, आपके घर पर कौन कौन है? रवि ने थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहा, माँ, पापा और मैं, बस, और कोई नहीं है। रवि ने कहा, मुझे लगा कि फेसबुक पर कोई फेक लड़की तो बात नहीं कर रही है, पर यह तो एक सपने सच होने जैसा है। संजना बहुत चुलबुली थी, न जाने कहाँ कहाँ की बातें करती रही, और रवि अपने ख्यालों में संजना को अपनी पत्नी के रूप में देखने लगा। एक पल के लिए भूल जाता है कि उसकी कोई बीवी या कोई बच्चा भी है, और सिर्फ संजना के साथ अपने ख्यालों में ही गुम हो जाता है। तभी संजना फिर से चुटकी बजाकर रवि को उसके ख्यालों से बाहर लाती है।
रवि मुस्कुराता हुआ कहता है, अच्छा संजना, अब तुम अपने बारे में बताओ, तुम्हारे घर पर कौन कौन है? संजना ने कहा, मेरे घर पर मैं हूँ, मेरी माँ है, मम्मी जॉब करती हैं, मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, इसलिए बहुत लाडली हूँ। मम्मी ने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला है, इसलिए मैं उनके सर पर चढ़ी रहती हूँ, संजना मुस्कुराते हुए कहती है। रवि भी मुस्कुराता है। रवि ने सॉरी कहा। संजना ने कहा, सॉरी क्यों? मेरे पापा के लिए? रवि ने हाँ कहा। संजना बोली, अरे वो मरे नहीं हैं, बस जब मैं 10 साल की थी तो उन्हें मेरी माँ में इंटरेस्ट खत्म हो गया, कोई और पसंद आ गई तो हमें छोड़कर उसके पास चले गए। इसलिए मैं अपने बाप से नफरत करती हूँ। जो इंसान उस पत्नी के साथ वफा न कर सका, जो अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे लिए आई है, तुम्हारे परिवार को अपना समझती है, पूरा प्यार देती है, अपने जन्म स्थान को छोड़कर तुम्हारे लिए आती है, अपने माँ बाप भाई बहन से ऊपर तुम्हें रखती है और तुम किसी और को उसकी जगह देने में सोचते तक नहीं। उन्होंने तो मेरे बारे में भी नहीं सोचा कि मेरी माँ मुझे कैसे अकेले पालेगी, कुछ नहीं सोचा उन्होंने। यह सुनते ही रवि को अपना और अनामिका का रिश्ता याद आया कि सच वह तो मेरे परिवार के लिए ही जीती है। सारा दिन हमारा और मेरे बच्चे मेरे माँ बाप का ख्याल रखने में, घर संभालने में ही लगी रहती है, कभी अपने लिए भी वक्त नहीं मांगती, मुझे खुश रखने की कोशिश करती रहती है बिना स्वार्थ के। मैं यह कैसे न देख पाया, तभी मेरे माँ बाप उसे मुझसे ऊपर रखते हैं। मैं भी अपने बेटे को भूल गया था और गलत राह पर चल रहा था। कल को मेरा बेटा सोमू भी इसी तरह मुझसे नफरत करेगा। नहीं, मैं ऐसा गलत काम नहीं करूँगा, बोल झट से उठता है। सॉरी संजना, मैं चलता हूँ, मेरा बेटा मेरी बीवी इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाना होगा, बोल चला जाता है। घर गया तो डाइनिंग पर डिनर तैयार था। मटर पनीर की सब्जी और पूरी थी। मीठे में मोतीचूर के लड्डू भी थे। जैसे हमेशा से सब्जी बनती थी, आज भी वैसे ही बनी थी, पर आज के खाने में रवि को बहुत स्वाद लगा। वह पहली बार पूरे मन से खाना खाता है और अपनी पत्नी की तारीफ भी करता है। आज वह मीठे को हाथ लगाता है और आज के मीठे ने उसकी पूरी जिंदगी में हमेशा के लिए मिठास भर देती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को अपना प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।